कृषि मंथन 2026 तकनीकी नवाचार और प्राकृतिक खेती से किसानों को सशक्त बनाने की पहल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कृषि वैज्ञानिक उत्पादन बढ़ाने में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। नवीन प्रशासनिक भवन में आयोजित कृषि मंथन 2026 कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने गौ पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ किया। यह कार्यक्रम किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश तथा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां खेती केवल आजीविका नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने डिजिटल कृषि, ड्रोन तकनीक, स्मार्ट फार्मिंग और वैल्यू एडिशन को अपनाने की आवश्यकता बताई, जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सके। कार्यक्रम में जैविक खेती, जीवामृत और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला गया। विशेषज्ञों ने बताया कि इन तकनीकों से उत्पादन लागत घटती है और फसलों की गुणवत्ता व पोषण मूल्य बढ़ता है। इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित कर किसानों को उन्नत बीज, जल प्रबंधन, फसल प्रबंधन और बाजार आधारित खेती की जानकारी दी गई। साथ ही 1000 से अधिक किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मंत्री, जनप्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। विभिन्न प्रदर्शनों के माध्यम से आधुनिक कृषि तकनीकों का लाइव डेमो भी दिया गया। आज रानी दुर्गावती की कर्मस्थली पर कृषि मंथन 2026 का जो आयोजन हो रहा है, वाकई अद्भुत है। और इसी के साथ जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के भवनों का, प्रशासनिक भवन का लोकार्पण हुआ। हमारे पास प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 कृषि सखियों के प्रशिक्षण का सौभाग्य मिला है। 10 स्टार्टअप को 1 करोड़ 8 लाख की रुपयों के आदेश पत्रों का वितरण हुआ है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे में हमारे नरसिंहपुर में गन्ना का एक नया यूनिट का भी शुभारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन करें सभी प्रकार से। आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह सबको जोड़ करके सब रंग का आनंद यहाँ मिल रहा है। एक साथ आपसे जब बात कर रहे हैं, ऐसे में कृषि कल्याण के आधार पर, खासकर नवीन पद्धतियों के बलबूते पर, फसल के विविधीकरण के आधार पर हमारे अपने वैज्ञानिक इसमें काम कर रहे हैं, हमारे युवा भी काम कर रहे हैं, स्टार्टअप भी काम कर रहे हैं। अब कितना अच्छा लगता है। अभी हमने बेर का जूस पिया, पास में महुए का भी रखा था, तो महुए को तो हाथ नहीं लगाया, लेकिन बेर का आनंद आया। हमने कहा भैया ये किसी और को पिला देना, हम तो बेर वाले ही चलेगा। अपने बीच में काला आलू, पीला आलू, सफेद टमाटर, कौन कौन से क्या क्या बनाया, सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। अलग अलग प्रकार, तरबूज, पीला तरबूज, उन्होंने कहा खा के देखो। मैं खा के देखूंगा, पर तरबूज पता नहीं जन्म के समय से लाल ही देखता है, पीला भी अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको भी। ये भी आनंद अपना है, कैसे समय बदल रहा है। अब मर्जी आए जो कलर का आप टमाटर कर लो, कोई लाल टमाटर, पीला टमाटर, हरा टमाटर। हरा तो देखा अपन ने, लेकिन ये जो दुनियादारी बदली है, ऐसे समय में हमारे वैज्ञानिकों ने वाकई कमाल किया। और आज उत्पादन बढ़ावा देने के साथ साथ पोषकता को भी जो बढ़ावा दे रहे हैं, हमारी सरकार भी पीछे नहीं है। इसलिए किसान कल्याण के लिए अभी हमारा गेहूं का उत्पादन भी गजब का हुआ है। पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन हो रहा है, तो उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के किसानों के लिए। इसलिए किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने कल से उपार्जन प्रारंभ किया है। 2625 का भाव दे करके हमने 2700 तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। लगातार हर तरह की फसल को प्रोत्साहन देने के लिए नई नई नीतियों के बलबूते पर अब भावांतर योजना लगाकर भी हमारे किसानों के साथ मंडी को भी जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। प्राकृतिक कृषि मॉडल काउंटर पर मौजूद वरिष्ठ वैज्ञानिक व कृषि विज्ञान केंद्र की प्रमुख डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने मुख्यमंत्री को विस्तार से बताया कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती में गोबर, गौमूत्र, जीवामृत और घन जीवामृत जैसे संसाधनों का उपयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि यह तकनीक मिट्टी की संरचना को सुधारती है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ाती है और रासायनिक उर्वरकों पर
निर्भरता कम करती है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन लागत में कमी आती है और फसलों की गुणवत्ता तथा पोषण मूल्य में वृद्धि होती है, जो बाजार में बेहतर कीमत दिलाने में सहायक होता है। किसान कल्याण वर्ष के कई सारे कार्यक्रम किसानों की कृषि में समृद्धि आए। हमारी सरकार द्वारा पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मना रहे। ऐसे में समृद्ध किसान सशक्त प्रदेश के नवाचार पर आधारित ये कृषि मंथन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में आयोजित किया गया, जहां विविध प्रकार के अलग अलग किसानों के हित के संबंध में बहुत सारे यंत्रों की, विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप की, कृषि की, जिन्स के, उपज के बीजों की, बहुत सारे अलग अलग स्टार्टअप इनके स्टॉल पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। मेरी अपनी ओर से बधाई और उम्मीद करेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के साथ कई प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन भी किए गए, जो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का लगभग 17 करोड़ की लागत से एक नए भवन का लोकार्पण भी किया गया। यहीं नरसिंहपुर में गन्ना रिसर्च सेंटर का एक बड़ा कार्यक्रम नया यूनिट प्रारंभ हुआ है। इसी के साथ साथ हमारे अलग अलग प्रकार के विविध उद्यमियों को, हितग्राहियों को उनके हित लाभ वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया था। पूरे वर्ष हमारे इन सारे कार्यक्रमों से कृषक कल्याण की जो हमारी मनोभावना है उस पर हम काम कर रहे हैं। और खासकर ये तो कृषि सब्जेक्ट का विश्वविद्यालय है। एग्रीकल्चर में सभी प्रकार के नवाचार, नई तकनीक, देश के साथ विदेश के भी कई विद्वान आए हुए हैं, वो सब अपने अनुभव शेयर करेंगे और उम्मीद करेंगे इन सबके माध्यम से किसानों की आय बढ़े, हमारी फसलों का सही उत्पादन मिले, कम पानी में बेहतर फसल हो, बिजली, पानी, खाद सबके अंदर एक समेकित रूप से इस प्रकार का उपज से कितनी आमदनी बढ़े, इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। मुझे संतोष है कि सरकार के इन सारे प्रयासों से पूरे प्रदेश में अनुकूलता का माहौल बना हुआ है। इसी कारण से हमारे लिए फसलों का उत्पादन भी बढ़ रहा है। अकेले गेहूं का उत्पादन भी आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बेहतर स्थिति में आया है। हमने कई मामलों में पंजाब को पीछे छोड़ा है। ऐसे में हम किसानों को लिए भी जो हमारा कमिटमेंट है, कल से हम उपार्जन चालू कर रहे हैं 2625 का दाम दे करके, और हमने उसका सारा प्रबंधन कर लिया। यद्यपि बहुत सारी चुनौतियां थी, वैश्विक स्तर के हालात भी सबके सामने हैं, लेकिन किसानों के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, हमारे लिए किसान अन्नदाता सर्वोपरि है। मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहूँगा कि वो कर्मकांड छोड़े, वो अपने पाप गिन ले। जब जिनके समय से ना सिंचाई का रकबा था, ना खेत में बिजली थी, ना पानी के प्रबंधन थे, और सिंचाई का रकबा भी 55 साल तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा तो हमने 2 साल में सिंचाई का रकबा बढ़ाया। आज 55 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा का सिंचाई का रकबा हम 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं, और धीरे धीरे करके क्रमशः ऐसे सब क्षेत्रों में आगे बढ़ाएं।